नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की कहानी हमें भेजी है गोरखपुर में रहने वाले कमलेश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं गोरखपुर की एक फैक्ट्री में काम करता था। मेरे साथ मेरे दो दोस्त भी उसी फैक्ट्री में काम करते थे। उनका नाम सोनू और मोनू था। एक बार हमें काम का लोड ज़्यादा होने की वजह से हमें फैक्ट्री में निकलने में काफ़ी लेट हो गया था। हमने अपनी घड़ी में समय देखा तो रात के 1 बज रहे थे। फैक्ट्री के बाहर एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। मैं और मेरे दोस्त बातें करते हुए पैदल ही अपने घर की तरफ निकल गए। जब हम तीनों चलते हुए हमारे गांव की नहर के पास पहुंचे तो मेरी नज़र नहर के ऊपर हवा में उड़ रही किसी चीज़ पर गई। मैंने सोनू से कहा कि अरे सोनू, वो देख, वो क्या चीज़ है जो हवा में उड़ रही है। मेरे कहने पर सोनू और मोनू भी उस चीज़ को गौर गौर से देखने लगे। मैं अभी उस चीज़ को देख ही रहा था, तभी मोनू ने चीखते हुए कहा कि अरे भागो यहाँ से, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। इससे पहले मैं मोनू से कुछ पूछता, तभी मैंने देखा कि वो उड़ती हुई चीज़ हमारे तरफ ही आ रही थी। जैसे ही वो चीज़ मेरे थोड़े करीब आई तो मुझे पता चला कि वो एक उड़ती हुई चुड़ैल है और वो चिल्लाते हुए हमारे तरफ ही बढ़ रही थी। हम तीनों ने वहाँ से भागना शुरू किया। हम तीनों भागते हुए हाईवे पर पहुँच गए थे और हमें हाईवे पर एक बस आते हुए दिखाई दी। हम तीनों बस को देखते ही हम तीनों बस को रोकने के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन बस बिना रुके ही वहाँ से गुजर गई। क्योंकि बस की रफ्तार काफ़ी धीमी थी, इसलिए हम तीनों बस में चढ़ने के लिए बस के पीछे भागने लगे। भागते भागते आखिरकार हम तीनों बस में चढ़ ही गए थे। बस में चढ़ते ही मेरी जान में जान आई। मैं बस की सीट पर जाकर बैठ गया और तभी मेरा ध्यान इस बात पर गया कि पूरी बस में हम लोगों के अलावा और कोई भी नहीं था। वह पूरी बस खाली थी। सिर्फ ड्राइवर चुपचाप बस को चलाया जा रहा था। मैं बस के ड्राइवर के पास गया और उसे कहा कि अरे भैया, बस को थोड़ा तेज चलाओ, क्योंकि हमारे पीछे एक भयानक चुड़ैल पड़ी है। लेकिन मेरी बात सुन के बस ड्राइवर को तो मानो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हो। यहाँ पर हम तीनों की जान हलक में अटकी हुई थी और दूसरी तरफ वो बस ड्राइवर आराम से बस चलाने में मगन था। तभी सोनू को उस ड्राइवर पर गुस्सा आ गया और उसने उसे चिल्लाते हुए कहा कि अबे तुझे हमारी बात सुनाई नहीं दे रही है क्या? इतना बोलते ही बस ड्राइवर का रूप अचानक उड़ती हुई चुड़ैल में बदल गया। वो उठकर हमारे तरफ ही बढ़ रही थी। उस चुड़ैल को पास आते हुए देखकर सोनू और मोनू चलती हुई बस से कूद गए थे। मेरे पास भी दूसरा कोई भी चारा नहीं था, इसलिए मैं भी उनके पीछे पीछे बस से नीचे कूद गया। हमारे बस से कूदते ही वह बस अचानक कहीं पर गायब हो गई और दूसरी तरफ मैं सड़क के ढलान पर लुढ़कता हुआ किसी गड्ढे में जाकर गिर गया। उस गड्ढे में मिट्टी नरम थी, इसलिए मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन मैं अभी भी काफ़ी डरा हुआ था। मैंने उस गड्ढे में से सोनू और मोनू को आवाज़ लगाना चालू कर दिया था, लेकिन काफ़ी देर आवाज़ लगाने के बाद भी दोनों का कोई भी जवाब नहीं आया। तो मैं उस गड्ढे में से बाहर निकलने लगा। गड्ढे में से बाहर निकलकर मैं सोनू और मोनू को ढूंढने लगा। तभी मेरी नज़र पास ही के
एक पेड़ पर गई। उस पेड़ पर सोनू उल्टा लटका हुआ था और सोनू का पेट पूरी तरह से फटा हुआ था। मैं उसी वक्त वहां से चिल्लाते हुए भागने लगा। भागते भागते मेरी ठोकर लगी और मैं नीचे गिरकर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं उसी हाईवे के किनारे पड़ा हुआ था। फिर मैं उठकर जहाँ पर मुझे सोनू की लाश दिखी थी, मैं उस पेड़ के पास गया तो अब सोनू की लाश उस पेड़ पर नहीं थी। मेरे दूसरे दोस्त मोनू का भी कोई पता नहीं था। मैं वहाँ से सीधा भागकर अपने घर आ गया। सोनू और मोनू दोनों आज तक लापता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।